हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एक रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं ये। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों, दो चीज़ों को मिलाने के बाद जब कोई नई चीज़ बनती है तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए दे रखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दो हमारे क्या हो गए, तो ये दो हमारे अभिकारक हो गए। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बना, तो मिलाने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ पे दो चीज़ों को मिलाने के बाद कोई नई चीज़ बनती है। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये है शब्द समीकरण। ठीक है, जहाँ पे हमने शब्दों का इस्तेमाल किया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसी को अगर हम रासायनिक समीकरण में बदलेंगे तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 और मिल करके ये बन जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि आपका लेफ्ट LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं हम अभिकारक। ठीक है, किसी भी समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक कहते हैं, और राइट हैंड साइड, ठीक है, जो आपका जो सीधा हाथ है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ जो भी उत्पाद बनेगा, जो भी चीज बनेगी उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दे रखा है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे दहन हो गया, जंग लगना, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी, क्विकन, धुलाई, बेकिंग। तो ये सब क्या है, ये सब दैनिक जीवन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण मैंने अभी बता दिया आपको। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जहाँ पे हम तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है कैसे हमें पता चलेगा, जब अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो रंग में परिवर्तन होगा, या तो तापमान में परिवर्तन होगा, या तो गैस का उत्सर्जन होगा। इन चार बातों से हम पता कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं प्रश्न उत्तर पे करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले प्रश्न का जो आपका उत्तर है, तो हम ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेती हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक लाइन और लिखनी है, इसके बाद आपको ये चार भी लिखना है, ये वाला पॉइंट भी लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप इसको लिखते हो तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आंसर एक में आपको ये लाइन लिखने के बाद ये भी लिखना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखिए। आपको रासायनिक परिवर्तन छांटने हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न 2 में प्रकाश का संश्लेषण और दूध से दही बनना, ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद पानी का उबलना और कागज को फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो यही आपसे पूछा था और यही आपको बताना था। तो प्रश्न 2 का उत्तर हो गया प्रकाश का संश्लेषण, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, और पानी का उबलना और कागज को फाड़ना ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 2 का उत्तर भी हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 3। दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका, देखो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका होगा अभिकारक। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों अभिकारक हो जाएंगे। राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये जो दोनों बनाई क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा अभिकारक और ये हो जाएगा उत्पाद, ये हो जाएगा अभिकारक, ये हो जाएगा उत्पाद। सेम इसी तरह से मीथेन और ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे, ये हो जाएंगे अभिकारक और ये हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद। आंसर में मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर में ये रहा बच्चों,
ठीक है ना। तो इस तरफ वाले जितने भी हैं राइट हैंड साइड वाले, ये क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और इस तरफ वाले जितने भी हैं ये क्या होंगे, ये उत्पाद होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये भी बता दिया मैंने। अब प्रश्न 4 देखते हैं, प्रश्न 4 क्या दे रखा है। लिखा है प्रश्न 4 में उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो। तो आपको बताना है एक ऐसी अभिक्रिया बतानी है जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो, तो ये रहा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनकर जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हमसे पूछा था रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो। तो देखो कॉपर सल्फेट ये नीले कलर का होता है, जो कि अभिक्रिया करने के बाद हरे रंग का हो जाता है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया बच्चों रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता हो। तो ये हो गया आपका कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें तापमान बढ़ जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न 5 जो है वो देख लेते हैं। अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई। सुबह दिखने पे आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? तो बच्चों यह परिवर्तन कैसा है, तो यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर करिएगा, मतलब भूलिएगा मत। ठीक है ना, आपके ही सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।